राधे राधे, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। जैसे ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, जो उन्हें फूड से मिलता है, वैरायटी ऑफ फूड से मिलता है, ऐसे ही प्लांट को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए। इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्लांट को न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ से मिलता है, कैसे वो ग्रो करते हैं, उनके न्यूट्रिशन में क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इस चीज़ को हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से कि व्हाई आर न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट टू प्लांट्स। प्लांट के लिए न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी होता है, तो इसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं। वो ये है हमारा क्वेश्चन, वाई आर न्यूट्रिएंट्स इम्पोर्टेंट टू प्लांट्स, यानी कि प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं, क्यों प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर द सेम रीज़न दैट एनिमल नीड देम। प्लांट का भी सेम रीज़न होता है जो एनिमल्स का होता है। दे नीड देम टू जर्मिनेट, ग्रो, फाइट ऑफ डिजीज़, पेस्ट एंड टू रिप्रोड्यूस। इनको भी जर्मिनेशन के लिए, ग्रो करने के लिए, डिजीज़ से लड़ने के लिए, रिप्रोड्यूस के लिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एनिमल्स को पड़ती है। तो इन्हें कौन कौन सी चीज़ों से न्यूट्रिशन मिलता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें फर्स्ट है हमारा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज़ नीडेड टू हेल्प सीड जर्मिनेशन यानी कि स्प्राउट्स एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट। सबसे पहला है हमारा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में फॉस्फोरस। तो ये हेल्प करता है सीड जर्मिनेशन में और ग्रोथ ऑफ रूट्स में, यानी कि रूट को मजबूत बनाने में और जर्मिनेशन स्टार्ट करने में फॉस्फोरस हेल्प करता है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में ही सेकंड है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज नेसेसरी टू क्रिएट अमीनो एसिड विच इज़ टर्न मेक प्रोटीन्स। जो नाइट्रोजन है वो अमीनो एसिड क्रिएट करने में हेल्प करता है, जो कि प्रोटीन बनाते हैं। अब अमीनो एसिड क्या होता है, वो एक प्रोटीन की चैन ही होती है। अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनते हैं। दीज आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स। और ये किस लिए ज़रूरी होते हैं, स्टेम के लिए और ग्रोथ और लीव्स की ग्रोथ के लिए। तो नाइट्रोजन समझ में आ गया किस लिए ज़रूरी होता है। अब है पोटेशियम। पोटेशियम इज नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये फ्लावर के लिए और फ्रूट्स के लिए ज़रूरी होता है। इट ऑल्सो नीडेड इन प्लांट रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। और ये प्लांट रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। जो प्लांट हमारी सांस लेते हैं तभी तो उन्हें लिविंग में रखा जाता है। और फोटोसिंथेसिस, अब ये प्रोसेस क्या होती है वो हम आगे समझेंगे, फोटोसिंथेसिस होता क्या है। अगर इनको आपको शॉर्ट में समझना है तो ऐसे समझें कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम किस चीज़ में हेल्प करते हैं। फॉस्फोरस जो कि सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन जो कि लीफ और स्टेम में हेल्प करता है, और पोटेशियम जो कि फ्लावर और फ्रूट में हेल्प करता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, फॉस्फोरस किस चीज़ में, सीड जर्मिनेशन में, नाइट्रोजन लीफ और स्टेम में हेल्प करता है, और पोटेशियम फ्लावर में और फ्रूट में हेल्प करता है प्लांट्स की। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के बाद आते हैं हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। कैल्शियम हेल्प करता है, कैल्शियम हेल्प्स अदर न्यूट्रिएंट्स टू गेट इनटू द प्लांट एंड हेल्प्स एंजाइमिक रिएक्शंस। कैल्शियम पैक्टिनेट हेल्प्स बॉन्ड द प्लांट सेल वॉल टुगेदर। जो कैल्शियम है वो उन न्यूट्रिएंट्स को लेने में हेल्प करता है जो हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं, और ये जो प्लांट की सेल होती है उनको स्ट्रॉन्ग बना के रखता है और उनकी सेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैग्नीशियम इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्दी लीव्स एंड क्लोरोफिल्स। मैग्नीशियम जो होता है वो लीव्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है और क्लोरोफिल के लिए ज़रूरी होता है। क्लोरोफिल क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। सल्फ़र इज़ यूज्ड बाय द प्लांट टू मेक अमीनो एसिड। जो सल्फ़र होता है वो प्लांट अमीनो एसिड को बनाने में हेल्प करता है, जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके सिर्फ नाम जानना ही काफ़ी है आपके लिए। वो हैं और हैं बोरॉन, कॉपर, आयरन, जिंक। ये भी हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हमने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए। एक पढ़े प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जिसमें थे हमारे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, और पढ़े हमने
सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जिसमें हैं हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फ़र, और भी हैं जो ट्रेस न्यूट्रिएंट्स में आते हैं वो हैं बोरॉन, कॉपर, आयरन और जिंक। हमने पढ़ लिया कि हमारे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये कैसे कैसे हेल्प करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। हमने ये तो जान लिया कि हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब हम ये जानेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं प्लांट के, मतलब जो प्लांट होते हैं उनको कौन कौन सी जगह से न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे ह्यूमंस को मिलता है फूड से, ऐसे ही प्लांट को कैसे मिलता है न्यूट्रिएंट्स, कौन सी चीज़ होती है जिससे वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो उसे हम सीखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स में दे रखा है पहले हेडिंग, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स एंड सन। प्लांट्स एक ओनली ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपना खाना खुद बनाता है। किस किस चीज़ की हेल्प से? वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, मिनरल्स की हेल्प से और सन की हेल्प से। न्यूट्रिएंट्स इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशंस बाय द बॉडी। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म से फूड को लेना और बॉडी में उसे यूटिलाइज करना, ये होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म से हम फूड को ले रहे हैं और उसे बॉडी में यूटिलाइज कर रहे हैं, वो होता है हमारा न्यूट्रिशन। अब पढ़ते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। कौन? 2 तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हीटरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स में फर्स्ट है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस के साथ, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे जो प्लांट हो गए वो क्या हो गए? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था कि जो प्लांट होते हैं वो हमारा खुद खाना बनाते हैं, तो वो किस में आ गए? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स में। और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन। अब आता है हीटरोट्रॉफिक। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट, दे आर कॉल्ड हीटरोट्रॉफ्स। वो ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल्स की तरह दूसरों से खाना लेते हैं, यानी कि प्लांट से फूड लेते हैं मोस्टली, उन्हें बोलते हैं हीटरोट्रॉफ्स। हीटरो का मतलब होता है अदर और ट्रॉफ्स का मतलब तो वही नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशंस। तो ऑटोट्रॉफ्स और हीटरोट्रॉफ्स आपको समझ में आ गए होंगे कि ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे कि प्लांट्स, और हीटरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि दूसरे से खाना लेते हैं जैसे कि हम प्लांट से खाना लेते हैं, तो हम भी क्या हो गए? हीटरोट्रॉफ्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है और अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। तो थैंक यू।